राम राम दोस्तों, सुपरदाई चित्रदुर्ग के चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आइए, आज मैं आप लोग को बहुत अच्छी ज्ञानवर्धक कहानी सुनाने जा रही हूँ और आशा करती हूँ कि ये कहानी आप लोग को बहुत पसंद आएगी। तो दोस्तों चलिए मैं आपको कहानी सुनाती हूँ। तो ये कहानी है, एक नगर में एक साधु महाराज रहते हैं और वो उस नगर के एक पेड़ के नीचे हमेशा बैठे रहते हैं और वहीं बैठे बैठे वो भजन कीर्तन भगवान के ध्यान में लीन रहते हैं। वहीं पेड़ के नीचे ही उनका रहना बसना रहता है, वहीं रहते हैं वो। अब एक बार बारिश का मौसम रहता है और बहुत बारिश होता है, बहुत बारिश होता है। इतना बारिश होता है कि पूरे गांव में पानी भर जाता है। पूरे गांव में जब पानी भर जाता है तो गांव वाले दूसरे के गांव को जाने लगते हैं। तो जब जाने लगते हैं तो गांव वाले साधु महाराज से कहते हैं, महाराज जी आप भी चलिए हम लोग के साथ, यहाँ क्या करेंगे, अब यहाँ तो जीना बसना मुश्किल हो गया है, पानी भर गया है, तो आपका भी तो मुश्किल हो जाएगा, इसलिए आप भी हमारे साथ चलिए, हम जहाँ जाएंगे वहाँ आपको भी लेके चलेंगे। साधु महाराज बोलते हैं कि नहीं नहीं, आप लोग जाइए, मैं यहीं रहूँगा, मुझे मेरे भगवान पर पूरा भरोसा है, मेरी सहायता भगवान जी करेंगे। अब गांव वाले बहुत कोशिश करते हैं लेकिन साधु महाराज जाते नहीं है। गांव वाले चले जाते हैं और साधु महाराज वहीं रह जाते हैं और पानी रुकने का नाम नहीं लेता, पानी तो बरसते ही रहता है। अब पानी और बरसता है, पानी बरसते बरसते महाराज जी के घुटने तक पानी आ जाता है। तो जब घुटने तक पानी आता है उसी समय एक गाड़ी वाला वहाँ से गुजरता है और वो गाड़ी वाला महाराज जी से बोलता है, साधु महाराज आइए, आप मेरे गाड़ी में बैठ जाइए, मैं आपको दूसरे जगह दूसरे गांव में पहुंचा देता हूँ। ये तो गांव पूरा पानी से भरा हुआ है, आपको बहुत तकलीफ हो जाएगा, आप डूब भी सकते हैं, चलिए मैं आपको आपकी सहायता करता हूँ, आप मेरी गाड़ी में बैठिए और मैं आपको दूसरे गाँव में छोड़ देता हूँ। गाड़ी वाला बहुत बहुत कोशिश करता है, बहुत बार बोलता है, लेकिन साधु महाराज नहीं मानते, बोलते हैं नहीं नहीं तुम जाओ, मैं ऐसी ठीक हूँ और मेरे को मेरे भगवान जी बचा लेंगे, मेरी सहायता भगवान जी करेंगे। अब वो गाड़ी वाला भी कोशिश करके हार जाता है और चले जाता है। अब महाराज जी के गले तक के पानी आ जाता है। अब एक नाविक आता है उसी समय, वो नाविक भी महाराज जी से बोलता है, महाराज जी आइए, मैं आपको दूसरे गांव में छोड़ देता हूँ। महाराज जी बोलते हैं कि नहीं नहीं तुम जाओ, मुझे बचाने मेरे भगवान जी आएंगे, मुझे मेरे भगवान जी पर बहुत भरोसा है। अब वो नाविक भी बहुत कोशिश करता है और चला जाता है, चले जाता है। उसके बाद पानी और बढ़ने लगता है, महाराज जी डूबने लगते हैं, तो वो हाथ थक के पेड़ के ऊपर चढ़ के बैठ जाते हैं। पेड़ के ऊपर चढ़ के बैठ जाते हैं तो ये एक हेलीकॉप्टर आता है और वो हेलीकॉप्टर में जो बचाव कर्मी रहते हैं वो उनसे बोलते हैं साधु महाराज से, महाराज आइए, आज आप हेलीकॉप्टर में बैठ जाइए, आपको हम दूसरे गाँव में छोड़ देते हैं। महाराज जी बोलते हैं कि नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मेरे को बचाने मेरे भगवान जी आएंगे, मेरे को अपने भगवान जी पर पूरा भरोसा है और वो जरूर आएंगे, मुझे जरूर बचाएंगे। वो हेलीकॉप्टर वाले जो रक्षा कर्मी रहते हैं वो बहुत बहुत मतलब उनको बोलते हैं, बहुत बार बोलते हैं, लेकिन वो साधु महाराज बस से मत नहीं होते और वो हेलीकॉप्टर वाले भी चले जाते हैं। अंत में महाराज जी डूब जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। अब मृत्यु हो जाती है, जब भगवान जी के पास जाते हैं तो भगवान जी से बोलते हैं महाराज कि भगवान जी, मैं पूरे मतलब जन्मों जन्मों से आपका भक्ति किया, हमेशा मैं आपका पूजा पाठ और आपकी भक्ति में लीन रहा, आपके ऊपर मैं इतना भरोसा किया, आप मुझे बचाने नहीं आए। भगवान जी बोले, कौन कहता है कि तुम्हें मैं बचाने नहीं आया, मैं तुम्हें बचाने आया। वो गांव के लोग जो तुमको बोले कि हमारे साथ चलिए, वो मैंने ही भेजा था। वो गाड़ी वाला जो तुमको बचाने गया था, तुमसे बहुत बार बोला कि चलो गाड़ी से छोड़ देता हूँ, उसे भी मैंने ही भेजा था। वो नाविक जो तुमको बहुत कोशिश किया नाव से उस पार पहुँचाने का, वो भी मैंने ही भेजा था। वो हेलीकॉप्टर जिसमें सुरक्षा कर्मी तुमको इतना कोशिश किए जाने का, वो भी मैंने ही भेजा था। और तुम किसी तरह से नहीं आए, किसी तरह से तुम अपने को खुद परख नहीं पाए, तुम्हारी भक्ति ऐसी मतलब ये थी कि तुम पहचान नहीं पाए और तुम समझ नहीं पाए कि तुमको मैंने ही बचाने की कोशिश की और मैंने ही बचाने के लिए तुमको किसी न किसी जरिया भेजा। तो ये मेरी गलती नहीं, तुम्हारी गलती है। तो दोस्तों कभी भी भगवान जी खुद तो आते नहीं हैं, वो किसी न किसी को जरिया बनाते हैं। तो इस चीज़ का हमको मतलब ये होना चाहिए कि भगवान जी खुद नहीं आएंगे, भगवान जी हमको रास्ता दिखाएंगे, इस रास्ते में चलना चाहिए। और अगर कोई सहारा मिले तो उस सहारा को ठुकराना नहीं चाहिए। ठीक है दोस्तों, कहानी आप लोग को कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। राम राम दोस्तों।